खुर्रम साहब, एक कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई थी सिटी लिमिट्स को डिफ़ाइन करने के हवाले से। शहबाज शरीफ ने लाहौर की सिटी लिमिट्स एक्सटेंड की, उसका नंबर ज़्यादा आता है। कराची के अंदर इशू और है, आपने डिवाइड किया हुआ है हिस्सों को कि कराची के अंदर सिटी लिमिट्स कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है, वहाँ नंबर कम आता है। अब वो सवाल सही कर रहे हैं, तो उतना पानी मिलेगा जितना आपने आबादी का तनासब रखा है, उसके हिसाब से ना आपने ड्रेन बनाई है ना पानी सिटी बनाया। लिमिट से ज़्यादा अहम ये है कि पाकिस्तान में ये असल जो सवालात है ना जी, जमहूरी और मुंतखब इदारों के और असम्बलियों के, वो यही हैं कि जब शहर एक ख़ास साइज़ से बड़े हो जाएं। दुनिया में मेगा सिटीज़, कराची एक मेगा सिटी है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। दुनिया के जो बड़े मेगा सिटीज़ हैं, सोल है, टोक्यो है, फाइनेंशियल हब है, तो अब उस मेगा सिटी की गवर्नेंस का जो मॉडल है, जहां एक इतनी बड़ी तादाद में सीवरेज के इशूज़ हैं, इतनी बड़ी तादाद में आपने सॉलिड वेस्ट उठाना है, बहुत बड़ी तादाद में आपने सड़कों को बैक वक्त मेंटेन करना है। पर कराची शहर, लेकिन आपको पता हो कि कितनी आबादी है तो फिर प्लान करेंगे। जी जी, एब्सोल्युटली। तो ये इश्यूज सेंसस के भी मामलात हैं, जो उनके मामलात, इस तरह मैंने कहा कि यहाँ वाकई एक चैलेंज है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस सूबे की, उसको अकाउंटेबल किया जाए। सूबाई असेंबली में बार बार ये मामला उठे। यहाँ इशू ये बना है नदीम साहब, हमने ये देखा कि इवन कोरोना के दौरान जिस तरह वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म ने अपना जहाज़ देकर 2 वज़ीर भेज दिए कि जी हमला कर दो जाके सिंध की हुकूमत पे, ये मामला जिस तरह मुखासमत से एक दूसरे को चोर कहने से हल नहीं हो रहे ना, हमारे सामने नहीं हो रहे हल। तो इनको हल करने के लिए ये असल जो काम है, और ये मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत की ड्यूटी है कि वो बिठाएं वफाकी हुकूमत को, सिंध हुकूमत को बिठाएं, सिंध हुकूमत को बुलाएं कि जनाब आप वो जिस शहर के वो शहरी हैं खुद, वहां बुलाएं, उनसे पूछें कि भाई आप इस मामले में क्या कर रहे हैं, किस किस्म का कोऑपरेशन और स्ट्रक्चर चाहिए जिसके लिए हम कर सकें। क्योंकि ये जो मौजूदा स्ट्रक्चर, देखिए कराची में ये भी एक हकीकत है कि चंद साल पहले तक इतनी बारिश नहीं होती थी। क्लाइमेट चेंज हुआ है, बारिश पहले से बहुत ज्यादा हो रही है, बट वाला स्पेल एक्सेप्शनल है। अभी आप एक्सेप्शनल स्पेल है, पंजाब वाली साइड पे भी रेनफॉल एक्सेप्शनल स्पेल है। जब एक्सेप्शनल स्पेल है वो अलग, लेकिन अगर एक्सेप्शनल स्पेल जो है आने वाले सालों में हर साल होने हैं, और हमें देख रहा है कि बार बार हमारी आंखों के सामने है कि 2013 में भी बारिश हुई थी एक्सेप्शनल। अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्शनल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही। तो यही जमहूरियत का काम है और सियासत का काम है कि जब नए सर्कमस्टांसेस ऐसे उठें तो फिर स्ट्रक्चर्स को चेंज किया जाए, नई कानून साजी की जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये सारा मामला एक दूसरे को चोर कहने से, वाजिबुल कत्ल करार दिया जिस तरह वजीर हवाबाजी ने, इससे मामला हल नहीं होगा। हल हवाबाजी 2013-18 में किसके साथ थे जी? 2013-18 में पता नहीं किसके साथ थे, और फिर 2002 से 7 तक किसके साथ थे, बता तो देना। 2013 आप बता दें किसके साथ? आपके साथ थे वज़ीर हवाबाजी, हमारे साथ तो नहीं थे। 2013-18 में आपके साथ नहीं थे। और वो उससे पहले किसके साथ थे? उससे पहले काफ लीग में, उससे पहले काफ लीग में थे, हमारे साथ नहीं। नून लीग में कभी नहीं रहे? नहीं, पीपल्स पार्टी में रहे, पीपल्स पार्टी में रहे, पीपल्स पार्टी में, काफ लीग में रहे। तो वो थोड़े थोड़े तो वो भी आ गए ना। नहीं देखिए, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है